होरी की दशा दिन दिन गिरती ही जाती थी। जीवन के संघर्ष में उसे सदैव हार हुई, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य से लड़ने की शक्ति दे देती थी। मगर अब वह उस अंतिम दशा को पहुंच गया था जब उसमें आत्मविश्वास भी न रहा था। अगर वह अपने धर्म पर अटल रह सकता तो भी कुछ आंसू पूछते, मगर वह बात न थी। उसने नियत भी बिगाड़ी, अधर्म भी कमाया। कोई ऐसी बुराई न थी जिसमें वह पड़ा न हो, पर जीवन की कोई अभिलाषा न पूरी हुई और भले दिन मृग तृष्णा की भांति दूर ही होते चले गए। यहाँ तक कि अब उसे धोखा भी न रह गया था। झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नजर न आती थी। हारे हुए महीप की भांति उसने अपने को इस 3 बीघे की किले में बंद कर लिया था और उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। फाके सहे बदनाम हुआ, मजूरी की, पर किले को हाथ से न जाने दिया। मगर अब वह किला भी हाथ से निकला जाता था। 3 साल से लगान बाकी पड़ा हुआ था और अब पंडित नोखेराम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया था। कहीं से रुपए मिलने की आशा न थी। जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके जीवन के बाकी दिन मजूरी करने में कटेंगे। भगवान की इच्छा, राय साहब को क्या दोष थे। असामियों ही से तो उनका गुजर है। इसी गांव पर आधे से ज्यादा घरों पर बेदखली आ रही है। आगे औरों की जो दशा होगी वही उसकी भी होगी। भाग्य में सुख बदा होता तो लड़का यूं हाथ से थोड़ी निकल जाता। सांझ हो गई थी। वह इसी चिंता में डूबा बैठा था कि पंडित दाता दीन ने आकर कहा, क्या हुआ हो रही तुम्हारी बेदखली के बारे में? इन दिनों नौखेराम से मेरी बोलचाल बंद है। कुछ पता नहीं। सुना तारीख को 15 दिन और रह गए हैं। होरी ने उनके लिए खाद डालकर कहा, वह मालिक हैं, जो चाहे करें। मेरे पास रुपए होते तो यह दुर्दशा क्यों होती। खाया नहीं, उड़ाया नहीं, लेकिन उपज ही न हो और जो भी हो वह कौड़ियों के मोल बिके तो किसान क्या करे। लेकिन जायदाद तो बचानी ही पड़ेगी। निवाह कैसे होगा? बाप दादों की इतनी ही निशानी बच रही है, वह निकल गई तो कहाँ रहोगे? भगवान की मर्जी है, मेरा क्या बस। एक उपाय है जो तुम करो। होरी को जैसे अभयदान मिल गया। उनके पांव पकड़कर बोला, बड़ा धर्म होगा महाराज, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। मैं तो निराश हो गया था। निराश होने की बात नहीं है। बस इतना ही समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है, मगर दुख में भीख तक मांगता है। उस समय आदमी का यही धर्म हो जाता है। शरीर अच्छा रहता है तो हम बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी भी नहीं डालते, लेकिन बीमार हो जाते हैं तो बिना नहाए धोए कपड़े पहने खाट पर बैठे पथ्य लेते रहते हैं। उस समय का यही धर्म है। यहाँ हम में तुम में कितना भेद है, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई भेद नहीं रहता। ऊंचे नीचे सभी एक पंगत में बैठकर खाते हैं। आपातकाल में श्री रामचंद्र ने सबरी के जूठे फल खाए थे। बलि का छिपकर वध किया गया था। जब संकट में बड़े बड़ों की मर्यादा टूट जाती है तो हमारी तुम्हारी कौन बात है। राम सेवक महतो को तो जानते हो ना? होरी ने निरुत्साह होकर कहा, हाँ जानता क्यों नहीं। मेरा जजमान है। बड़ा अच्छा जमाना है उसका। खेती अलग, लेन देन अलग। ऐसे रोबदाब का आदमी ही नहीं देखा। कई महीने हुए उनकी औरत मर गई है। संतान कोई नहीं। अगर रुपया का ब्याह उससे करना चाहो तो मैं उसे राजी कर लूं। मेरी बात वह कभी न टालेगा। लड़की सयानी हो गई है और जमाना बुरा है। कहीं कोई बात हो जाए तो मुंह में कालिख लग जाए। यह बड़ा अच्छा अवसर है। लड़की का ब्याह भी हो जाएगा और तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे। सारे खर्च बरच से बचे जाते हो। राम सेवक होरी से 2 ही 4 साल छोटा था। ऐसे आदमी से रूपा के ब्याह करने का प्रस्ताव ही अपमानजनक था। कहाँ फूल सी रूपा और कहाँ वह बूढ़ा ठूंठ। जीवन में होरी ने बड़ी बड़ी चोट सही थी, मगर यह चोट सबसे गहरी थी। आज उसके ऐसे दिन आ गए हैं कि उससे लड़की बेचने की बात की जा रही है और उसमें इनकार करने का साहस नहीं। ग्लानि से उसका सिर झुक गया। दाता दीन ने 1 मिनट के बाद पूछा, तो क्या कहते हो? होरी ने साफ जवाब न दिया। बोला, सोच कर कहूंगा। इसमें सोचने की क्या बात है? धनिया से भी तो पूछ लूं। तुम राजी हो कि नहीं? जरा सोच लेने दो महाराज। आज तक कुल में कभी ऐसा नहीं हुआ। उसकी मर्जाद भी तो रखनी है। 5-6 दिन के अंदर मुझे जवाब दे देना। ऐसा ना हो तुम सोचते ही रहो और बेदखली आ जाए। दाता दीन चले गए। होरी की ओर से उन्हें कोई अंदेशा न था। अंदेशा था धनिया की ओर से। उसकी नाक बड़ी लंबी है, चाहे मिट जाए मर्जाद न छोड़ेगी। मगर होरी हाँ कर तो ले, वह रो धोकर मान ही जाएगी। खेतों के निकलने में भी तो मर्जाद बिगड़ती है।
धनिया ने आकर पूछा। पंडित क्यों आए थे? कुछ नहीं, यही बेदखली की बातचीत थी। आंसू पोंछने आए होंगे। यह तो ना होगा कि 100 रुपए उधार दे दें। मांगने का मुंह भी तो नहीं। तो यहाँ आते ही क्यों है? रुपया की सगाई की बात भी थी। किससे? रामसेवक को जानती है, उन्हीं से। मैंने उन्हें कब देखा? हाँ, नाम बहुत दिन से सुनती हूँ। वह तो बूढ़ा होगा। बूढ़ा नहीं है, हाँ अधेड़ है। तुमने पंडित को फटकारा नहीं? मुझसे कहते तो ऐसा जवाब देती कि याद करते। फटकारा नहीं, लेकिन इनकार कर दिया। कहते थे ब्याह भी बिना खर्च बरच के हो जाएगा और खेत भी बच जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि लड़की बेचने को कहते थे? कैसे इस बूढ़े का हियाब पड़ा? लेकिन होरी इस प्रश्न पर जितना ही विचार करता उतना ही उसका दुराग्रह कम होता जाता था। कुल मर्यादा की लाज उसे कम न थी, लेकिन जिसे असाध्य रोग ने ग्रस्त लिया हो वह खाद्य अखाद्य की परवाह कब करता है। दाता दीन के सामने होरी ने कुछ ऐसा भाव प्रकट किया था जिसे स्वीकृति नहीं कहा जा सकता, मगर भीतर से वह पिघल गया था। उम्र की ऐसी कोई बात नहीं, मरना जीना तकदीर के हाथ है। बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं। रूपा के भाग्य में सुख लिखा है तो वहां भी सुख उठाएगी, दुख लिखा है तो कहीं भी सुख नहीं कर पाएगी। और लड़की बेचने की तो कोई बात ही नहीं। होरी उससे जो कुछ लेगा उधार लेगा और हाथ में रुपए आते ही चुका देगा। इसमें शर्म या अपमान की कोई बात ही नहीं है। बेशक उसमें समाई होती तो रूपा का ब्याह किसी जवान लड़के से और अच्छे कुल में करता, दहेज भी देता, बारात के खिलाने पिलाने में भी खूब दिल खोल कर खर्च करता। मगर जब ईश्वर ने उसे इस लायक नहीं बनाया तो कुश कन्या के सिवा और वह क्या कर सकता है। लोग हंसेंगे, लेकिन जो लोग खाली हंसते हैं और कोई मदद नहीं करते, उनकी हंसी की वह क्यों परवाह करे। मुश्किल यही है कि धनिया नाराजी होगी। गधी तो है ही, वही पुरानी लाज ढोए जाएगी। यह कुल प्रतिष्ठा के पालने का समय नहीं, अपनी जान बचाने का अवसर है। ऐसी ही बड़ी लाज वाली है तो लाए 500 रुपये निकाले, कहीं धड़े हैं। 2 दिन गुजर गए और इस मामले पर उन लोगों में कोई बातचीत न हुई। हाँ, दोनों सांकेतिक भाषा में बातें करते थे। धनिया कहती, वर कन्या जोड़े के हों तभी ब्याह का आनंद है। होरी जवाब देता, ब्याह आनंद का नाम नहीं है पगली, यह तो तपस्या है। चलो, तपस्या है। हाँ, मैं कहता जो हूँ, भगवान आदमी को जिस दशा में डाल दे उसमें सुखी रहना तपस्या नहीं तो और क्या है। दूसरे दिन धनिया ने वैवाहिक आनंद का दूसरा पहलू सोच निकाला। घर में जब तक सास ससुर देवरानियां जेठानियां न हो तो ससुराल का सुख ही क्या। कुछ दिन तो लड़की बहुरिया बनने का सुख पाए। होरी ने कहा, वह वैवाहिक जीवन का सुख नहीं, दंड है। धनिया तिनक उठी। तुम्हारी बातें भी निराली होती हैं। अकेली बहू घर में कैसे रहेगी? ना कोई आगे ना कोई पीछे। होरी बोला, तू तो इस घर में आई तो एक नहीं दो दो देवर थे, सास थी ससुर था, तूने कौन सा सुख उठा लिया बता। क्या सभी घरों में ऐसे ही प्राणी होते हैं? और नहीं तो क्या, आकाश की देवियां आ जाती हैं। अकेले तो बहू, उस पर हुक्म करने वाला सारा घर। बेचारी किस किस को खुश करे, जिसका हुक्म न माने वही बैरी, सबसे भला अकेला। फिर भी बात यहीं तक रह गई, मगर धनिया का पल्ला हल्का होता जाता था। चौथे दिन राम सेवक महतो खुद आ पहुंचे। कला रास घोड़े पर सवार, साथ एक नाई और एक खिदमतगार, जैसे कोई बड़ा जमींदार हो। उम्र 40 से ऊपर थी, बाल खिचड़ी हो गए थे, पर चेहरे पर तेज था, देह गठी हुई। होरी उनके सामने बिल्कुल बूढ़ा लगता था, किसी मुकदमे की पैरवी करने जा रहे थे। यहाँ जरा दोपहरी काट लेना चाहते हैं। धूप कितनी तेज है और कितने जोरों की लू चल रही है। होरी सहुआइन की दुकान से गेहूं का आटा और घी लाया, पूरियां बनी, तीनों मेहमानों ने खाया। दाता दीन भी आशीर्वाद देने आ पहुंचे। बातें होने लगी। दाता दीन ने पूछा, कैसा मुकदमा है महतो? राम सेवक ने शान जमाते हुए कहा, मुकदमा तो एक न एक लगा ही रहता है महाराज। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना पुलिस कचहरी अदालत सब हैं हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है, जो गरीब है बेकस है, उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार रहते हैं। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, यह बड़ा पाप है, लेकिन अपने हक और न्याय के लिए न लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। तुम ही सोचो, आदमी कहाँ तक दबे। यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है,
पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निबाह न हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद हैं। जब उनका दौरा गांव में हो जाए, किसानों का धर्म है वह उनका आदर सत्कार करें, नजर नयाज दें, नहीं एक रिपोर्ट में गांव का गांव बंधा जाए। कभी कानूनगो आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी जंट, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। किसान को उनके सामने हाथ बांधे हाजिर रहना चाहिए। उनके लिए रसद, चारे, अंडे, मुर्गी, दूध, घी का इंतजाम करना चाहिए। तुम्हारे सिर भी तो वही बीत रही है महाराज। एक न एक हाकिम रोज नए नए बढ़ते जाते हैं। एक डॉक्टर कुओं में दवाई डालने के लिए आने लगा है। एक दूसरा डॉक्टर कभी कभी आकर ढेरों को देखता है। लड़कों का इम्तिहान लेने वाला इंस्पेक्टर है। ना जाने किस किस महकमे के अफसर हैं। नहर के अलग, जंगल के अलग, ताड़ी शराब के अलग, गांव सुधार के अलग, खेती विभाग के अलग, कहाँ तक गिना। पादड़ी आ जाता है तो उसे भी रसद देना पड़ता है, नहीं शिकायत कर दे। और जो कहो कि इतने महकमों और इतने अफसरों से किसान का कुछ उपकार होता हो तो नाम को नहीं। अभी जमींदार ने गांव पर हल पीछे 2-2 रुपए का चंदा लगाया। किसी बड़े अफसर की दावत की थी। किसानों ने देने से इनकार कर दिया। बस उसने सारे गांव पर जफा कर दिया। हाकिम भी जमींदार ही का पक्ष करते हैं। यह नहीं सोचते कि किसान भी आदमी है, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसकी भी इज्जत आबरू है। और यह सब हमारे दब्बूपन का फल है। मैंने गांव भर में डोंडी पिटवा दी कि कोई भी बेसी लगान न दे और न खेत छोड़े। हमको कोई कायल कर दे तो हम जफा देने को तैयार हैं, लेकिन जो तुम चाहो कि बेमुंह के किसानों को पीस कर पी जाएं तो यह न होगा। गांव वालों ने मेरी बात मान ली और सबने जफा देने से इनकार कर दिया। जमींदार ने देखा सारा गांव एक हो गया है तो लाचार हो गया। खेत बेदखल भी कर दे तो जोते कौन। इस जमाने में जब तक कड़े न पड़ो कोई नहीं सुनता। बिना रोए तो बालक भी माँ से दूध नहीं पाता। राम सेवक तीसरे पहर चला गया और धनिया और होरी पर न मिटने वाला असर छोड़ गया। दाता दीन का मंत्र जाग गया। उन्होंने पूछा, अब क्या कहते हो होरी? होरी ने धनिया की ओर इशारा करके कहा, इससे पूछो। हम तुम दोनों से पूछते हैं, धनिया बोली। उम्र तो ज़्यादा है, लेकिन तुम लोगों की राय है तो मुझे भी मंजूर है। तकदीर में जो लिखा होगा वह तो आगे आएगा ही, मगर आदमी अच्छा है। और होरी को तो राम सेवक पर वह विश्वास हो गया था जो दुर्बलों को जीवट वाले आदमियों पर होता है। वह शेख चिल्ली के से मंसूबे बांधने लगा था। ऐसा आदमी उसका हाथ पकड़ ले तो बेड़ा पार है। विवाह का मुहूर्त ठीक हो गया। गोबर को भी बुलाना होगा। अपनी तरफ से लिख दो, आने ना आने का उसे अख्तियार है। यह कहने को तो मुंह न रहे कि तुमने मुझे बुलाया कब था। सोना को भी बुलाना होगा, धनिया ने कहा। गोबर तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब झुनिया आने दे। परदेश जाकर ऐसा भूल गया कि ना चिट्ठी ना पत्री, ना जाने कैसे हैं। यह कहते कहते उसकी आंखें सजल हो गई। गोबर को खत मिला तो चलने को तैयार हो गया। झुनिया को जाना अच्छा तो न लगता था, पर इस अवसर पर कुछ कह न सकी। बहन के ब्याह में भाई का न जाना कैसे संभव है? सोना के ब्याह में न जाने का कलंक क्या कम है? गोबर आर्द्र कंठ से बोला, माँ बाप से खींचे रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अब हमारे हाथ पांव, उनसे खींच ले, चाहे लड़ ले, लेकिन जन्म तो उन्हीं ने दिया, पाल पोस कर जवान तो उन्हीं ने किया। अब वह हमें 4 बात भी कहे तो हमें गम खाना चाहिए। इधर मुझे बार बार अम्मा दादा की याद आया करती। उस वक़्त मुझे न जाने क्यों उन पर गुस्सा आ गया। तेरे कारण माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा। झुनिया तिनक उठी। मेरे सिर पर यह पाप ना लगाओ। हाँ, तुम्ही को लड़ने की सूझी थी। मैं तो अम्मा के पास इतने दिन रही, कभी सांस तक ना लिया। लड़ाई तेरे कारण हुई। अच्छा, मेरे ही कारण सही। मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया। तेरे घर में कौन तुझे प्यार करता था? भाई बिगड़ते थे, भांजे जलाती थी। भोला जो तुझे पा जाते तो कच्चा ही खा जाते। तुम्हारे ही कारण। अब की जब तक रहे इस तरह रहें कि उन्हें भी जिंदगानी का कुछ सुख मिले। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करें। दादा इतने अच्छे हैं कि कभी मुझे डांटा तक नहीं। अम्मा ने कई बार मारा है, लेकिन जब मारती थी तब कुछ न कुछ खाने को दे देती थी। मारती थी, पर जब तक मुझे हंसा न ले उन्हें चैन न आता था। दोनों ने मालती से जिक्र किया। मालती ने छुट्टी ही नहीं दी, कन्या के उपहार के लिए एक चरखा और हाथों का कंगन भी दिया। वह खुद जाना चाहती थी, लेकिन कई ऐसे मरीज उसके इलाज में थे जिन्हें एक दिन के लिए भी न छोड़ सकती थी। हाँ, शादी के दिन आने का वादा किया
और बच्चे के लिए खिलौने का ढेर लगा दिया। उसे बार बार चूमती थी और प्यार करती थी, मानो सब कुछ पेशगी ले लेना चाहती है। और बच्चा उसके प्यार की बिल्कुल परवाह न करके घर चलने के लिए खुश था, उस घर के लिए जिसको उसने देखा तक न था। उसकी बाल कल्पना में घर स्वर्ग से भी बढ़कर कोई चीज थी। गोबर ने घर पहुंचकर उसकी दशा देखी तो ऐसा निराश हुआ कि इसी वक्त यहाँ से लौट जाए। घर का एक हिस्सा गिरने गिरने को हो गया था। द्वार पर केवल एक बैल बंधा हुआ था, वह भी नीमजान। धनिया और होरी दोनों फूले न समाये, लेकिन गोबर का जीव उचाट था। अब इस घर के संभलने की क्या आशा है? वह गुलामी करता है लेकिन भरपेट खाता तो है। केवल एक ही मालिक का तो नौकर है। यहाँ तो जिसे देखो वही रौब जमाता है। गुलामी है पर सूखी। मेहनत करके अनाज पैदा करो और जो रुपए मिले वह दूसरों को दे दो। आप बैठे राम राम करो। दादा ही का कलेजा है कि यह सब सहते हैं, उससे तो एक दिन न सहा जाए। और यह दशा कुछ होरी ही की न थी, सारे गांव पर यह विपत्ति थी। ऐसा एक आदमी भी नहीं जिसकी रोनी सूरत न हो, मानो उनके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही हो। चलते फिरते थे, काम करते थे, पीसते थे, घुटते थे, इसलिए कि पीसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा था। जीवन में न कोई आशा है न कोई उमंग, जैसे उनके जीवन के सोते सूख गए हों और सारी हरियाली मुरझा गई हो। जेठ के दिन है, अभी तक खलिहानों में अनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। बहुत कुछ तो खलिहान में ही तुलकर महाजनों और कारिंदों की भेंट हो चुका है, और जो कुछ बचा है वह भी दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है, उसमें उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। उनकी सारी चेतनाएं शिथिल हो गई हैं। द्वार पर मानो कूड़ा जमा है, दुर्गंध उड़ रही है, मगर उनकी नाक में न गंध है न आंखों में ज्योति। सरे शाम द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं, मगर किसी को गम नहीं। सामने जो कुछ मोटा झोटा आ जाता है वह खा लेते हैं, उसी तरह जैसे इंजन कोयला खा लेता है। उनके बैल चूनी चोकर के बगैर नाद में मुंह नहीं डालते, मगर उन्हें केवल पेट में कुछ डालने को चाहिए। स्वाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, उनकी रसना मर चुकी है। उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। उनसे धेले धेले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियां चलवा लो। पतन की वह इंतहा है जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। लड़कपन से गोबर ने गांव की यही दशा देखी थी और उसका आदी हो चुका था, पर आज 4 साल के बाद उसने जैसे एक नई दुनिया देखी। भले आदमियों के साथ रहने से उसकी बुद्धि कुछ जाग उठी है। उसने राजनीतिक जलसों में पीछे खड़े होकर भाषण सुने हैं और उनसे अंग अंग में बिंधा है। उसने सुना है और समझा है कि अपना भाग्य खुद बनाना होगा, अपनी बुद्धि और साहस से इन आगतों पर विजय पाना होगा। कोई देवता, कोई गुप्त शक्ति उनकी मदद करने न आएगी, और उसमें गहरी संवेदना सजग हो उठी है। अब उसमें वह पहले की उद्दंडता और गरूर नहीं है, वह नम्र और उद्योगशील हो गया है। जिस दशा में पड़े हुए हो उसे स्वार्थ और लोभ के वश होकर और क्यों बिगाड़ते हो? दुख ने तुम्हें एक सूत्र में बांध दिया है, बंधुत्व के इस दैवी बंधन को क्यों अपने तुच्छ स्वार्थों से तोड़े डालते हो? उस बंधन को एकता का बंधन बना लो। इस तरह के भावों ने उसकी मानवता को पंख से लगा दिए हैं। संसार का ऊंच नीच देख लेने के बाद निष्कपट मनुष्यों में जो उदारता आ जाती है, वह अब मानो आकाश में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रही है। होरी को अब वह कोई काम करते देखता है तो उसे हटाकर खुद करने लगता है, जैसे पिछले दुर्व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहता हो। कहता है, दादा तुम अब कोई चिंता मत करो, सारा भार मुझ पर छोड़ दो, मैं अब हर महीने खर्च भेजूंगा। इतने दिन तो मरते खपते रहे, कुछ दिन तो आराम कर लो। मुझे धिक्कार है कि मेरे रहते तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। और होरी के रोम रोम से बेटे के लिए आशीर्वाद निकल जाता है। उसे अपनी जीर्ण देह में दैवी स्फूर्ति का अनुभव होता है। वह इस समय अपने कर्ज का ब्यौरा कहकर उसकी उठती जवानी पर चिंता की बिजली क्यों गिराए? वह आराम से खाए पिए जिंदगी का सुख उठाए। मरने खपने के लिए वह तैयार है, यही उसका जीवन है। राम राम जप कर वह जी भी तो नहीं सकता, उसे तो फावड़ा और कुदाल चाहिए। राम नाम की माला घेर कर उसका चित्त न शांत होगा। गोबर ने कहा, कहो तो मैं सबसे किस्त बंधवा लूं और हर महीने महीने देता जा, सब मिलकर कितना होगा? होरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, तुम काहे को तकलीफ उठाओगे? तुम्ही को कौन बहुत मिलते हैं, मैं सब देख लूंगा। जमाना इसी तरह थोड़े ही रहेगा, रूपा चली जाती है, अब कर्ज ही चुकाना तो है। तुम कोई चिंता मत करना, खाने पीने का संयम रखना। अभी देह बना लोगे तो सदा आराम से रहोगे। मेरी कौन, मुझे तो मरने खपने की आदत पड़ गई है। अभी मैं तुम्हें खेती में नहीं जोतना चाहता बेटा, मालिक अच्छा मिल गया है, उसकी कुछ दिन सेवा कर लोगे तो आदमी बन जाओगे। वह तो यहाँ आ चुकी है, साक्षात देवी है, ब्याह के दिन फिर आने को कहा है।
हमारे सिर आंखों पर आए। ऐसे भले आदमियों के साथ रहने से चाहे पैसे कम भी मिले लेकिन ज्ञान बढ़ता है और आंखें खुलती हैं। उसी वक्त पंडित दाता दिन ने होरी को इशारे से बुलाया और दूर ले जाकर कमर से 100-100 रुपए के 2 नोट निकालते हुए बोले, तुमने मेरी सलाह मान ली, बड़ा अच्छा किया। दोनों काम बन गए, कन्या से भी उरीन हो गए और बाप दादों की निशानी भी बच गई। मुझसे जो कुछ हो सका मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। होरी ने रुपए लिए तो उसका हाथ कांप रहा था, उसका सिर ऊपर न उठ सका, मुंह से एक शब्द न निकला, जैसे अपमान के अथाह गड्ढे में गिर पड़ा है और गिरता चला जाता है। आज 30 साल तक जीवन से लड़ते रहने के बाद वह परास्त हुआ है, और ऐसा परास्त हुआ है कि मानो उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है और जो आता है उसके मुंह पर थूक कर जाता है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भाइयों मैं दया का पात्र हूँ। मैंने नहीं जाना जेठ की लू कैसे होती है और माघ की वर्षा कैसी होती है। इस देह को चीर कर देखो, इसमें कितना प्राण रह गया है, कितना जख्मों से चूर, कितना ठोकरों से कुचला हुआ। उससे पूछो कभी तूने विश्राम के दर्शन किए, कभी तू छांव में बैठा, उस पर यह अपमान। और वह अब भी जीता है, कायर लोभी अधम। उसका सारा विश्वास जो अगाध होकर स्थूल और अंधा हो गया था, मानो टूक टूक उड़ गया है। दाता दिन ने कहा, तो मैं जाता हूँ, न हो तुम इसी बखत नौखेराम के पास चले जा। होरी दीनता से बोला, चला जाऊंगा महाराज, मगर मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है।